ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं जो आज डायल योर ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अनिल कुमार सिंघल जी ने भक्तों को डायरेक्टली लाइव में फ़ोन कॉल में क्लियर किया है, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहला अंग प्रदक्षिणा है, उसके बाद वैकुंठ एकादशी के बारे में भी एक क्लैरिटी आई है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज यानी 7 नवंबर को अन्नमय भवन में, जो कि तिरुमला में है, वहां पर डायल योर ईओ प्रोग्राम हुआ था, जहां पर संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टली भक्तों द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर उन्होंने दिया था। जिसमें सबसे पहला जो क्लियरेंस था वो वैकुंठ एकादशी के बारे में ही था। वैकुंठ एकादशी के बारे में एक भक्त ने पूछा था कि अभी तक कोई भी क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, तो संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये बताया कि जल्द ही इसके बारे में एक निर्णय लिया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति में किस तरह से टिकट्स को दिया जाएगा, और टिकट्स को कुछ इस प्रकार दिया जाएगा जिससे कि आम भक्तों को परेशानी ना हो। तिरुपति में खासकर क्योंकि पिछले वैकुंठ एकादशी में जो स्टैम्पेड हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे भक्तों की जान गई थी, इसलिए इस बार संस्थान बहुत केयरफुली इस पूरे चीज़ को देख रहा है और ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स को देने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझकर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑनलाइन और ऑफलाइन में टिकट्स को देने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक गोल मटोल जवाब दिया है, बिल्कुल जलेबी की तरह, जिसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, न डेट के बारे में, न ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। तो अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे ही कोई पक्का अपडेट आता है चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अंग प्रदक्षिणा के बारे में एक क्लैरिटी जरूर मिली है। अंग प्रदक्षिणा टिकट्स को लकी डिप में डाल दिया गया था। 2-3 महीने से लकी डिप में ही अंग प्रदक्षिणा को रखा गया है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, फीडबैक्स, सर्वेस को देखते हुए संस्थान ने इसे रोल बैक कर लिया है। अब अंग प्रदक्षिणा नॉर्मली जो आजित सेवा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो नॉर्मली अलग से रिलीज होता है, यूजुअली 23rd ऑफ एवरी मंथ रिलीज होता है, उसी तरह से ही रिलीज किया जाएगा, अलग से रिलीज किया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप में नहीं रखा जाएगा। तो ये बात क्लियर की है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। इसके साथ साथ बहुत सारे भक्तों ने फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के साथ में जो सहायक होता है उसे स्पाउस ना होते हुए किसी को भी आने की अनुमति के बारे में भी बताया है, जो कि कंसिडरेशन में है। और संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया है कि इसे ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। साथ ही अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, खासकर दिव्यांग व्यक्तियों के पास ऑनलाइन टिकट अगर नहीं है, तो अगर वो डायरेक्टली लाइन में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है, तो जल्द ही इसका भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। इसके साथ साथ तिरुमला में प्रेजेंट रश की बात की जाए तो अभी 18 घंटे लग रहे हैं। बिना कोई टिकट के जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 18 घंटे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी रश ज़्यादा है। वेदर की बात की जाए तो अभी वेदर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हल्का हल्का आपको ठंड का जो वेदर है वो महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ तिरुपति में जो ऑफलाइन काउंटर्स हैं, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, ये तीनों 1 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे के बीच में काउंटर्स कभी भी खुल रहे हैं, रश को देखते हुए खुल रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि दोपहर 1 बजे तक आप काउंटर्स तक पहुंच जाए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि काउंटर्स रश के हिसाब से किस समय पर खुल रहा है। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।